इस कहानी में एक ऐसा नियम था जो किसी युद्ध से भी ज्यादा भयंकर था। 3 नगर बने और उनका विनाश सिर्फ एक ही पल में लिख दिया गया। परंतु ये सच कहानियों में डूब गया। हम सब ने रामायण और महाभारत की कहानियां सुनी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उन कहानियों के पीछे छुपे राज? ऐसे किस्से जो कभी पूरी तरह बताए नहीं गए, ऐसे कैरेक्टर्स जो सिर्फ साइड रोल्स नहीं थे, और ऐसा सच जो समय के साथ कहानियों में गुम हो गए। इस चैनल पर हम खोलेंगे हिंदू माइथोलॉजी की हिडन स्टोरीज, पुराने ग्रंथों के राज और भगवानों, ऋषियों और राक्षसों की अनकही कहानियाँ। अगर आपको इतिहास, रहस्य और धर्म का गहरा सच जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ शुरू होती हैं। बहुत पुरानी बात है, जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था, जब धर्म कमजोर पड़ रहा था और अधर्म अपना सर उठा रहा था, उस समय एक महान कथा लिखी जा रही थी, त्रिपुरासुर की कथा, जो हमें शिव पुराण में मिलती है। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, ये कहानी है अहंकार, शक्ति और ज्ञान की। एक समय का भयंकर असुर था जिसका नाम ताड़कासुर था। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि देवता भी उसके नाम से कांप जाते थे। तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल उसके आतंक से परेशान थे। अंत में देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया। धर्म की विजय हुई, लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। ताड़कासुर के 3 पुत्र अभी जिंदा थे, तारकाक्ष, विद्युन्मली और कामलाक्ष। जब उन्हें अपने पिता के वध का समाचार मिला तो उनके हृदय में दुख नहीं, सिर्फ क्रोध और बदला भरा हुआ था। उन्होंने मन में सोचा, हम इतने शक्तिशाली बनेंगे कि देवता भी हमारे सामने झुक जाएंगे। और बिना देर किए तीनों भाई घोर तपस्या करने निकल पड़े। सालों तक तपस्या चली, ना भोजन ना विश्राम, सिर्फ एक ही लक्ष्य, भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करना। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वर्ग भी कांप उठा। अंत में भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और गंभीर स्वर में बोले, वर मांगो। असुरों ने सबसे पहले मांगा अमर होने का वर। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर होना किसी के लिए संभव नहीं। तब असुरों ने कहा, हमें ऐसे नगर चाहिए जो कभी नाश ना हो सकें। और फिर ब्रह्मा जी ने सोचा और वर दिया कि 3 शक्तिशाली नगर बनेंगे। ये नगर लगभग अविनाशी होंगे, लेकिन एक शर्त होगी, जब तीनों नगर एक ही सीधी रेखा में आ जाएंगे तब उनका विनाश होगा, और वो भी सिर्फ एक ही बाण से। और फिर असुर प्रसन्न हो गए। इस प्रकार बने त्रिपुरा के 3 नगर। एक सोने का नगर स्वर्ग में, एक चांदी का नगर आकाश में, और एक लोहे का नगर पृथ्वी पर। तीनों भाई मिलकर कहलाए त्रिपुरासुर। पर याद रखिए, जब शक्ति के साथ ज्ञान ना हो तो अहंकार जन्म लेता है। त्रिपुरासुर शक्ति के नशे में चूर हो गए। उन्होंने देवताओं को अपमानित किया, ऋषियों के यज्ञ भंग किए और धर्म का मार्ग रोका। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। पृथ्वी रो रही थी, स्वर्ग चिंता में था। तब देवता एक ही की शरण में गए, भगवान शिव के पास। महादेव ने सब कुछ शांत मन से सुना, क्योंकि शिव क्रोध से नहीं, संतुलन से कार्य करते हैं। जब धर्म पर संकट आता है तब शिव का तांडव नहीं, उनका न्याय प्रकट होता है। महादेव ने युद्ध का निश्चय किया।
जब शिव तैयार हुए, पूरा ब्रह्मांड उनका रथ बन गया। पृथ्वी बनी रथ, सूर्य और चंद्रमा बने रथ के पहिए, ब्रह्मा बने सारथी, विष्णु बने बाण और मेरु पर्वत बना धनुष। और फिर आया वो क्षण, भाग्य के नियम से त्रिपुरा के तीनों नगर एक ही रेखा में आ गए। उसी पल महादेव ने अपना धनुष उठाया। ना क्रोध ना घमंड, सिर्फ धर्म के लिए एक ही बाण छोड़ा। और बस एक ही क्षण में तीनों नगर राख बन गए। त्रिपुरासुर का अंत हुआ, अधर्म का विनाश हुआ और विश्व में शांति लौट आई। उस दिन से भगवान शिव कहलाए त्रिपुरंतक, त्रिपुरा का विनाश करने वाले। पर ये कथा सिर्फ बाहर की नहीं है, त्रिपुरा हमारे अंदर भी होता है, अहंकार, कामना और अज्ञान के रूप में। और शिव का बाण है ज्ञान। जब ज्ञान उठता है तो अहंकार अपने आप गिर जाता है। यही महादेव का सत्य है, यही शिव पुराण का संदेश है। हर हर महादेव।